जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का 26वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 261 पर। गुरुदेव कहते हैं, जब हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं तो हमें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसी के कारण हमें हमारे भीतर का दिखने लग जाता है। हमने हमारे चित्त में जिसे भी परमात्मा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया रहता है, या यूं कहे कि हमने परमात्मा के जिस रूप को माना होता है, वही रूप हमको आज्ञा चक्र पर पहुंचकर दिखने लग जाता है। अगर कुछ भी रूप नहीं है तो आपको दिव्य ज्योति दिखाई देगी या प्रकाश पुंज दिखाई देगा, यानी कुछ न कुछ दिखता अवश्य है। क्यों दिखता है? क्योंकि आज्ञा चक्र में दिखने की प्रक्रिया होती है। आपकी आंखें बंद ही रहती है, लेकिन आपके भीतर के प्रकाश में भीतर रखा हुआ परमात्मा के रूप के दर्शन होता है। लेकिन यह भी धोखा है, सत्य नहीं है। वही रूप दिखता है जो हमने माना हुआ है और वास्तव में परमात्मा का एक ही स्वरूप है। हमने तो केवल रूप को मान्यता दी है। रूप माध्यम है, लेकिन आज्ञा चक्र के प्रकाश के स्थान से निकलकर जब आप इस सहस्त्रार चक्र पर आते हैं तो दिखने की सारी प्रक्रिया ही बंद हो जाती है और इस चक्र पर आने पर साधक को अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाता है। आपको कभी गुलाब की खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है तो कभी एकदम ही चंदन की खुशबू आना प्रारंभ हो जाती है। आपके आसपास सभी ओर चंदनी चंदन की खुशबू आने लग जाती है, या आपको घंटा नाद दूर कहीं हो रहा है ऐसा सुनाई आने लग जाता है, या शंखनाद कहीं हो रहा है ऐसा सुनाई आना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में आपको ही अनुभूतियां होने लग जाने के बाद आपकी आत्मा की शुद्धि होने लग जाती है और यह आत्मशुद्धि आपकी आत्मा को सशक्त बनाती है और धीरे धीरे आपका संपर्क आपकी आत्मा के साथ इतना निकट का और आत्मीय हो जाता है कि जीवन की छोटी छोटी बातों पर, जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर भी आत्मा अपनी राय देना प्रारंभ कर देती है और वह एक मार्गदर्शक की भूमिका में हो जाती है। यह समझ लो कि वह एक प्रकार से आपकी गुरु ही हो जाती है। वास्तव में तो आत्मा आपके गुरु से इतनी समरस हो जाती है कि गुरु की सभी बातें बिना समझाए ही वह समझ आ जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि गुरु की आत्मा आपकी आत्मा के माध्यम से ही मार्गदर्शन करती है। सभी आत्माओं का क्षेत्र एक ही है, केवल दो शरीरी बाधा है। एक तो गुरु का शरीर और दूसरा साधक का शरीर। इन दो शरीरों की बाधा भी दूर हो जाती है, क्योंकि दोनों ही आत्माओं का भीतर ही भीतर से एक प्रकार का आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। जब हम सतत साधना करते हैं तो हमारी आत्मा एक और हमारे ऊपर नियंत्रण करती है, तो वहीं दूसरी ओर वह गुरु की आत्मा के साथ जुड़ी होती है और इस प्रकार से हमारे शरीर तक वह वे बातें पहुंचाती है जो गुरु शक्तियां कराना चाहती है। यह सब संपूर्ण समर्पण भाव और सतत की गई साधना से ही संभव हो पाता है। यानी यहाँ पर पहुंचकर आपकी आत्मा से आपका संबंध इतना निकट का होता है कि वही दिशा निर्देश देने लग जाती है। इस स्थान पर पहुंचकर मनुष्य को एक प्रकार का पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए समाधान की स्थिति आवश्यक है, क्योंकि समाधान की स्थिति आपको आत्मा से ही प्राप्त हो सकती है। शरीर हमें कभी भी समाधान नहीं दे सकता है, क्योंकि समाधान प्राप्त करना शरीर का स्वभाव ही नहीं है। शरीर सदैव अतृप्त ही रहता है। जिस प्रकार से आप हवन कुंड में जितनी आहुति डालते हो, उतनी ही अधिक हवन कुंड की ज्वाला बढ़ते ही जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी वस्तु का कितना ही उपभोग करो, आपको शरीर से समाधान कभी भी मिल ही नहीं सकता। आप जिसका उपभोग ले रहे हो वह आपको समाधान कभी नहीं दे सकती, क्योंकि समाधान उसके पास ही नहीं है। तो वह आपको समाधान कहाँ से देगी? हम जहाँ से समाधान पाने का प्रयास कर रहे हैं, आप पहले देखो उसके पास समाधान है क्या।
जब वह समाधान उसके पास ही नहीं है, तो वह आपको समाधान कैसे प्रदान कर सकती है? समाधान प्राप्त करना आत्मा का भाव है और शाश्वत समाधान हमें केवल और केवल हमारी आत्मा ही दे सकती है। हम हमारी आत्मा को छोड़कर बाकी कहीं भी जाएंगे और समाधान की खोज करेंगे, तो वह समय और वह प्रयत्न हमारे भीतर और असमाधान को ही जन्म देगा और मनुष्य इस ओर प्रयत्न करके अपने असमाधान को ही बढ़ाएगा। समाधान आत्मा का एक शुद्ध भाव है, वह तो हमें आत्मा से ही प्राप्त होता है। हम अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं समाधान की खोज करेंगे, तो वह मृग तृष्णा ही होगी। यानी इस स्थान पर पहुंचकर आपको एक आत्मीय समाधान की अनुभूति होती है। आत्मीय समाधान से आशय उस शाश्वत समाधान से है जो सदैव रहता ही है। हमारे शरीर के स्तर का समाधान शाश्वत नहीं रहता है, क्योंकि शरीर उपभोग से जो समाधान प्राप्त करता है वह क्षणिक मात्र होता है, एक थोड़े समय का समाधान। वास्तव में वह शरीर का भी समाधान नहीं होता, शरीर का रिलैक्सेशन होता है। हम शरीर से और बुद्धि से इतनी मेहनत करते हैं और फिर थोड़ी भी भाग दौड़ बंद हो जाए तो आराम लगता है, वह आराम है, समाधान नहीं। अब मान लो आपको खूब देर तक खूब दौड़ाया और फिर आपको कहा ठीक है अब आराम करो, तो भी आपको शरीर के आराम से भी एक प्रकार का क्षणिक समाधान मिला ऐसा लगेगा, लेकिन वह भी क्षणिक ही है। तो इस स्थान पर पहुंचकर आपको कुछ प्राप्त नहीं हो जाता और न कोई वस्तु मिल जाती है, यानी भौतिक रूप में कुछ भी नहीं घटता, लेकिन फिर भी आप एक भीतर ही भीतर से प्राप्त समाधान को अनुभव करते हैं। यह प्राप्त समाधान ही आपको एक नई आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करता है। हमारे आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा परमात्मा को पाना होती है और आत्मा का सबसे बड़ा समाधान भी परमात्मा को पाया यही होता है। यह सबसे बड़ी आत्मा की इच्छा जब पूर्ण हो जाती है तो आत्मा को एक पूर्ण समाधान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, यह समाधान ही आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह आत्म शांति एक और परमात्मा की खोज में जो ऊर्जा खर्च हो रही थी, जो समय व्यर्थ हो रहा था, वह बचाती है। वहीं दूसरी ओर आत्मा तथा परमात्मा को एकाकार करने में सहायक होती है। परमात्मा को पा लिया, यह आत्मा के जीवन काल का सबसे बड़ा समाधान है। वह समाधान ही आध्यात्मिक प्रगति की, आध्यात्मिक साधना की शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद सारी प्रगति भीतर की ओर ही होती है। हमारी दिशा ही समाधान प्राप्त करने के बाद बदल जाती है। शारीरिक समाधान जहाँ और आगे बढ़ने और समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर शाश्वत आत्मा का समाधान हमें लौट जाने को कहता है और हमारी भीतरी यात्रा प्रारंभ होती है। और फिर भीतर से ही आपको आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। फिर आप आनंद के क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाते हैं। आपको आनंद पाने के लिए किसी भी वस्तु का, किसी भी अन्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। आप अपने आप में ही मस्त हो जाते हो। यही कारण है कि हिमालय में निर्जन स्थलों पर सालों साधनारत रहकर सदैव इसी स्थिति का अनुभव करते हैं। दूसरा, यह सब स्थिति आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाती है, इसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि यह समाधान कभी पैसों से खरीदा ही नहीं जा सकता है। हम पैसों से खरीदते हैं, बस सदैव सुविधा होती है। निर्जीव वस्तुएं हमें सुख कैसे दे सकती है? वह सदैव हमें सुविधा देती है और उस सुविधा के क्षणिक सुख को ही हम सुख समझ बैठते हैं। सुख सदैव आत्मा का शुद्ध भाव है, वह कभी भी क्षणिक नहीं होता और न उसे कभी भी खरीदा जा सकता है। इस आत्म सुख का अनुभव आपको इस स्थान पर पहुंचकर मिलता है। एक आत्म शांति का अनुभव हमें इस स्थान पर जाकर मिलता है। सारी भाग दौड़ और सारी हड़बड़, सारी खोजी समाप्त हो जाती है। जो दौड़ हमने जन्मों जन्मों से की है, वह दौड़ समाप्त हो जाती है और उस शांति के तालाब में फिर सहस्त्र कमल खिलते हैं। इस चक्र पर आकर आपको अनुभूति होती है कि हजारों कमल आपके इस स्थान पर एक साथ खिल गए हैं।
वास्तव में इस चक्र पर हजारों पंखुड़ियां होती है और वे खिल जाने के बाद इस प्रकार की अनुभूति होती है। यहाँ पहुंचकर साधक एक समाधान की स्थिति को अनुभव करता है और उसके बाद साधक के इस चक्र से एक अमृत रस निकलता है। वह रस धीरे धीरे समूचे शरीर पर ही फैल जाता है और वह बहते बहते हमारे सभी ऊर्जा केंद्रों को, सभी चक्रों को, सभी नाड़ियों को शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे समूचे शरीर में ही हम एक प्रकार का नव चैतन्य अनुभव करते हैं। इस प्रक्रिया में दो बातें घटित होती है। एक तो जो अंग या चक्र थक चुके होते हैं उन्हें आराम लगता है। दूसरा, उन सभी चक्रों, उन सभी ऊर्जा स्थानों को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह सब अति सूक्ष्म रूप से होता है, लेकिन इसी के कारण आप अपने को ध्यान करने के बाद प्रसन्न महसूस करते हो। आप इस स्थान पर अपना चित्त लेके जाने के लिए अपने दाहिने हाथ के तलवे का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा मनुष्य स्वभाव है, हम जहाँ पर स्पर्श करते हैं हमारा चित्त वहाँ अनायास ही चला जाता है। तो अगर हम अपने दाहिने हाथ के तलवे को अपने तालू भाग पर रखें और अपने हाथ से थोड़ा सा वहाँ दबाव देकर अगर 3 बार हाथ को क्लॉकवाइज घुमाए तो हम अनुभव करेंगे कि इससे हमारा चित्त भी तालू भाग पर आ जाएगा और हमारी तीनों नाड़ियों का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। आप प्रारंभ में अपने चित्त को हाथ से इस स्थान पर ला सकते हैं। यह एक अभ्यास है। धीरे धीरे फिर अभ्यास के बाद आपके चित्त को आदत ही लग जाएगी कि वह नीचे से उठकर सीधे इस तालु भाग पर ही स्थिर हो जाएगा। लेकिन यह कुछ अभ्यास के बाद ही संभव होगा। आपकी आध्यात्मिक स्थिति जितनी सुधरते जाएगी, यह चित्त आपके तालु भाग पर जल्दी आएगा। एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति आने के बाद तो आपके आँख की पलक झपकती है, उतने समय में ही आपका चित्त आपके तालु भाग पर आ सकता है। लेकिन यह खूब अच्छी स्थिति होने पर ही संभव है। हमारा चित्त कितने कम से कम समय में इस सहस्त्रार चक्र पर आता है, वही हमारे आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक होता है। इस चक्र पर अधिक साधना हो जाने पर साधक अपने आप को एक खाली पाइप के समान ही पाता है। और जिस प्रकार से हम अगर टेलीफोन के खंभे के पास जाते हैं और अपने कान अगर उस खंभे को लगाते हैं तो एक ज़्ज़ जैसी आवाज़ हमको सुनाई आती है। वास्तव में यह आवाज़ कुछ नहीं होती है, खालीपन की आवाज़ होती है। ठीक इसी प्रकार से जब शरीर में तो होते हैं लेकिन फिर भी शरीर के नहीं होते, तब हमारे ऊपर हमारी आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो शरीर एक खाली पाइप के समान ही हो जाता है और जो हमारे आसपास चैतन्य के रूप में परमात्मा की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, वही सब शक्तियाँ हमारे भीतर से भी प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है और वह प्रवाहित होने से उन शक्तियों के बहाव के कारण एक प्रकार का नाद हमारे ही भीतर प्रारंभ हो जाता है। उस नाद को ही ब्रह्मनाद कहते हैं। जो ब्रह्मा के रूप में हमारे आसपास चैतन्य है, वह आपके भीतर से प्रवाहित होने की यह स्थिति है और यह आपका अपना निजी अनुभव होता है। यह आप कितना भी किसी को समझाओ, वह अनुभव किसी को भी समझ में नहीं आएगा। यह जिसने अनुभव किया है वही इस बात को समझ सकता है और यह नाद की अपनी एक विशेषता है। आप जब अकेले हो, आपके पास कोई भी ना हो, तो केवल उसी स्थिति में ही यह नाद आपको सुनाई आएगा। आपके आसपास कोई भी आ गया तो यह नाद स्वयं ही बंद हो जाएगा। यह इसीलिए होता है कि यह नाद प्रारंभ ही तब होता है जब आपका आभा मंडल पूर्णतः खुला हुआ है। आपका आभा मंडल जितना विकसित है, मान लो आपका आभा मंडल 20 फीट का है, तो आप सोचो ना, आपको दिन भर में कितने क्षण मिलते हैं कि 20 फीट के दायरे में कोई भी मनुष्य न हो। ऐसा तो हमें कम ही क्षण मिलते हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण निर्जन स्थान ही उपलब्ध नहीं है। आप जहाँ भी जाओ वहाँ भीड़ ही भीड़ है। यानी हमारा आभा मंडल पूर्ण विकसित कभी हो नहीं पाता है। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर अधिक तंग कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर विकसित ही नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पूरे समय ही अपने आभा मंडल को जकड़े रहे, पकड़े रहे और सदैव उसे किसी न किसी के आभा मंडल के पास ही रखे, तो उसका स्वाभाविक आकार कभी प्राप्त ही नहीं होगा। यही कारण है ऋषि और मुनि जानबूझकर तपस्या के लिए निर्जन स्थानों का निर्माण करते हैं
और वे अपनी साधना की शक्ति से अपने आसपास ऐसे कंपाउंड बना लेते हैं कि कोई भी मनुष्य उनके पास ही न आ सके, और वे बीच में पूरे समय ही अपने पूर्ण आभा मंडल के साथ जीवन यापन करते हैं। अगर आप भी आपके जीवन में कुछ क्षण भी ऐसी स्थिति में रहे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय आपको जो भी विचार आएंगे वह सब विचार आपके अपने होंगे। यानी उस समय आप अन्य किसी के आभा मंडल के दबाव में भी नहीं होंगे, और न अन्य किसी के विचारों का प्रभाव भी आप पर होगा। आप दूसरों के विचार से मुक्त रहेंगे, और यह ब्रह्मनाद का अनुभव आपको इसी स्थिति में हो सकेगा, और यह अनुभूति आपकी अपनी स्थिति के कारण है। इसीलिए जब आप अकेले रहेंगे तभी यह अनुभव होगा। आपके आसपास कोई भी आ गया तो भी यह ब्रह्मनाद सुनाई आता चला जाएगा। यह इस बात को दर्शाता है कि यह नाद भले ही आपकी स्थिति के कारण प्राप्त हो रहा हो, लेकिन यह दूसरे अन्य की स्थिति से भी प्रभावित होता है। वास्तव में तो यह एक सूक्ष्म संवेदन है, जो हमारी स्थिति अति संवेदनशील रहने पर ही प्राप्त होता है। तो यह ब्रह्मनाद का अनुभव ऐसा है कि जब यह आपको सुनाई आना प्रारंभ होता है, तो वह नाद आपके आत्मा को एक समाधान देता है, शांति प्रदान करता है, और यह समाधान और शांति आप आत्मा से अनुभव भी करते हो, और फिर लगता है कि बस यह आवाज़ सुनते ही रहो, और जितना सुनते हैं हम उतने ही भीतर और भीतर जाना प्रारंभ हो जाते हैं, और फिर उसी स्थिति में रहे यह इच्छा रहती है, और फिर उस आत्मानंद में कितना समय बीत गया इसका पता भी नहीं चलता। ऋषि और मुनि इस स्थिति में जाकर फिर सालों तक उसी स्थिति में रहते हैं। आप पूरे दिन में एक समय कम से कम 30 मिनट तो भी ऐसे एकांत में रहो, तो आप आपकी आत्मा के करीब जाना प्रारंभ करोगे, और आप जितना आत्मा के करीब जाओगे, एक तो आत्मा उतनी ही सशक्त होती चली जाएगी, दूसरी ओर आपका शरीर एकांत में आत्मा से मिल रहा है। वो आपका शरीर आपकी आत्मा के करीब आना प्रारंभ हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा अलग अलग है, और प्रत्येक आत्मा का अपना एक शरीर है, लेकिन उस शरीर के पास जब दूसरा शरीर आ जाता है, तब आत्मा उतनी स्वतंत्र नहीं होती, भले ही वे दो शरीर आसपास में पति पत्नी भी क्यों न हो। पति और पत्नी के शारीरिक संबंधों के कारण उनमें शारीरिक निकटता हो जाती है, लेकिन दोनों की ही आत्मा अलग अलग है, और प्रत्येक आत्मा को विकसित होने के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है। वह अगर आत्मा को मिली तो वह विकसित होगी, और नहीं मिली तो नहीं होगी। यह खाली जगह मिलना उन दोनों के लिए अच्छा है। अब यही समझ लो ना कि दो अलग अलग पौधे हैं, उन दोनों को अगर माली आसपास लगा दे तो वह दोनों ही पौधे विकसित ही नहीं हो सकते। वे जीवंत रहेंगे, लेकिन जीवित रहना और विकसित होना इसमें अंतर होता है। अब अगर माली इन्हीं पौधों को 5-5 फीट दूरी रख कर लगाए, तो वह दूरी उन दोनों ही पौधों को विकसित होने का समान अवसर देगी, और दोनों ही पौधे अच्छे विकसित हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे आत्मा को भी विकसित होने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।